जो बहनें बोलती हैं कि मेरे पास काम नहीं है, तो आज के वीडियोस को देखने के बाद आपके पास काम ही काम होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं निकी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। वैसे तो मैं हर एक वीडियो में मैं अपनी मेहनत में अपनी जो भी मेरे पास आइडिया है, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ और जो भी सिलाई से रिलेटेड काम करती हूँ, हर एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करते रहती हूँ। जो भी मेरे पास आइडिया रहता है वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो पिछले वाले वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बना करके शेयर की थी, और इस वाले वीडियो में मैं बहुत सारे आप सभी के साथ लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बना करके शेयर करूंगी, और सभी कुछ न कुछ यूनिक तरीक़ा से शेयर करूंगी। ऐसा नहीं है कि सब सेम बाय सेम होगा, कुछ न कुछ अलग ज़रूर से होगा। तो यहाँ पे मैं जॉर्जेट फैब्रिक ली हूँ और जितना मुझे लंबाई चाहिए था उतना मैं ले ली हूँ। यहाँ पे आप नंबर बाय नंबर बना सकते हो, जितने नंबर के लड्डू गोपाल जी का आप ड्रेस बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं डबल लेयर में फ़ोल्ड कर दी हूँ, एक सिलाई लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं प्लेट डाल करके बना रही हूँ। तो जो प्रोसेस से मैं बना रही हूँ वो प्रोसेस तो मैं आप सभी के सामने दिखा ही रही हूँ, और इस प्रोसेस से आप भी बना सकते हैं। कहते हैं ना, काम करने वाले के लिए मिट्टी भी सोना हो जाता है, और जो काम नहीं करते उसके लिए सोना भी मिट्टी हो जाता है। तो काम करने वाले इंसान ये नहीं ढूंढते कि मेरे पास ये तो है ही नहीं तो मैं कैसे काम करूं। वो सोचते रहते हैं कि आखिर हम काम कर किस चीज़ से सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी काम आप सभी के साथ आज शेयर कर रही हूँ तो वो वेस्ट से वेस्ट सामान है, क्योंकि जो भी कतरन होते हैं उसको अक्सर बड़े बुटीक वाले वेस्ट ही समझते हैं, और इसी वेस्ट कतरन से आज मैं रुपए कमा के दिखाऊंगी। वो भी एक दो नहीं, जितना मैं कमाऊंगी वो आगे मैं शेयर करूंगी। कहते हैं ना कि अगर आप इज्जत और मर्यादा में रह कर के भी पैसे कमा सकते हैं तो वही है। आप चाहे चार दीवारी में रह रहे हो, चाहे खुले बाहर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, बस आपके काम के चर्चे होने चाहिए। मेहनत इतना कीजिए कि काम खुद आपको ढूंढे, ना कि आपको काम को ढूंढना पड़े। मैं आज की बात बताती हूँ। आज मैं सुबह से ऐसे तो काम नहीं की थी सिलाई का, जस्ट मैं ऐसे काम स्टार्ट की थी 10 या 11 बजे से। और मैं बच्चे सब का ऐसे जो भी तिरंगा था, हाथ का स्क्रंची था, जो भी था मैं बनाई, वो अगले वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर भी की हूँ। उसके बाद मैं सिलाई करने के लिए बैठी थी, जो लड्डू गोपाल जी का ड्रेस है वो बनाने के लिए। तो एक तो आप सभी के साथ पीछे ही शेयर की हूँ, इसमें भी जो भी मैं बना करके दिखाऊंगी तो वो सभी काम एक ही रोज़ के हैं। तो एक रोज़ में प्रॉपर मैं वेस्ट कतरन का ही यूज करके काम की हूँ और पैसे कमाई हूँ। इस काम में आपके रुपए नहीं लगेंगे, हाँ, लेकिन मेहनत बहुत ही लगेगा। आज मैं जब ये प्रॉपर सभी मैं बना ली थी लड्डू गोपाल जी का ड्रेस, आज कुल मिला के मैं 5 ड्रेस बनाई हूँ, और मुझे बनाना था 6, लेकिन मैं 5 ही बना पाई थी। तो एक जिस कस्टमर के थ्रू मेरा ये सभी सेल होने वाला था, तो मैं उस कस्टमर को कॉल कर दी कि आपका बन गया है, आप ले जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमको पहले पिक भेज दीजिए कैसा आप बनाएं। जब मैं पिक उसको सेंड की तो वो बोलते हैं कि हमें ये पाँचों के पाँचों चाहिए। तो सोच सकते हो, मैं बनाई थी 3 आदमी के लिए, वो बोल रहे हैं एक ही के। तो यानी कि जब वो पिक देख करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये सब के सब चाहिए, तो इसमें यानी मैं क्या की हूँ, मैं बस इसमें मेहनत की हूँ। मेहनत तो जो की हूँ वो आप सभी के सामने ही है। लेकिन जब कहते हैं ना, जब अच्छे दिल से और मन से काम करते हैं तो आपको काम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। काम खुद ब खुद आपके पास चल कर के आते हैं। और कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में, चाहे आप नॉर्मली एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, चाहे आप पढ़ाई क्यों न कर रहे हो, सिलाई पार्लर जो कर रहे हो, ये नहीं है कि सिलाई ही करके आप पैसे कमा सकते हैं, या सिलाई ही एक ऐसा काम है। आप काम कोई भी कर रहे हो उसमें इतना मेहनत और इतना लगन लगा दीजिए उसमें कि वो काम के बिना आप रह नहीं पाओगे, रह नहीं सकते। उसी तरीके से मैं इस काम को भी करती हूँ। मैं अपने काम को पूजा के तौर पे करती हूँ, और जब मैं एक रोज़ ये काम नहीं करती हूँ तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। और जब कोई भी काम शिद्दत से करते हैं तो उसका मेहनत का फल ज़रूर से मिलता है, और जब मेहनत का फल मिलता है तो खुशी भी बहुत ही होती है। तो यहाँ पे सिलाई करके, यानी कि ब्लाउज, पेटीकोट, डिजाइन वाले, अस्तर वाले, ये सिल करके तो पैसे हम कमाते ही रहते हैं। और जब कोई भी ट्रेंड चलता है तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है हमें। तो अभी है, यानी कि परसों है जन्माष्टमी, और हमें बनाना है ढेर सारा ड्रेस।
तो अभी तो यानी कि मैं बताई आप सभी के साथ कि ये पाँचों के पाँचों सेल हो गए, एक ही कस्टमर ले गए। तो उसमें से भी अब हमें यानी दूसरे जो 2 कस्टमर है उसके लिए भी फिर से बनाना पड़ेगा। और जो मैं मुकुट बना करके तैयार की थी वो तो बहुत ही पसंद हुआ, तो वो बोले कि हमें सभी ड्रेस पर चाहिए। तो मैं बोली कि चार्ज उसका एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो बोले कि चार्ज का आप फिक्र मत कीजिए, मैं चार्ज दे दूँगी लेकिन आप बना दीजिए। तो मैं बोली चलो ठीक है, हम बना देंगे। और उन्होंने एक स्पेशल व्हाट्सएप पे यानी कि सेंड किया है कि इस तरीके का मुझे मुकुट चाहिए और जन्माष्टमी के रोज़ तक ही चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ उसको कि एक मैं बना करके दे दूँगी, क्योंकि हमें भी पूजा का काम करना है, पूजा मेरे घर में भी है और मैं फास्ट रहूँगी तो फास्ट के रोज़ काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उस रोज़ मुझे निर्जला व्रत रखना है। तो यानी कि रात में जब ये कृष्ण भगवान का जन्म का टाइम होता है उसके बाद हम लोग करते हैं फलाहार या कुछ भी। तो फाइनली मैं एक ड्रेस बना करके तैयार कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगी दूसरे ड्रेस की तैयारी कर रही हूँ। तो प्रोसेस आप सभी के सामने ही है, प्रोसेस भी सिंपल प्रोसेस है और इस तरीके से काम करके पैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं आप। मुझे पर ड्रेस का 70 रुपये चार्ज मिला है, तो आप सब अनुमान लगा सकते हो कि मैं अभी तक पूरे दिन में मैं 5 ड्रेस बना चुकी हूँ और आगे मुझे बनाना है और भी। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी मैं लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाना ही बताऊंगी, उसमें भी कुछ यूनिक बताऊंगी। यानी जो भी यानी एक वीडियो के बाद एक वीडियो आएगा, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर से सीखने को मिलेगा। और ये है कि अभी यानी कि जन्माष्टमी नज़दीक आ गया है तो टाइम थोड़ा कम है, तो आप सब नहीं बना सकते। और अगर कोई बनाने के लिए सोचे तो कोई भारी बात भी नहीं है, 10 मिनट का काम है, 10 से 15 मिनट में एक ड्रेस बन जाते हैं। तो 10-15 मिनट टाइम आप निकाल करके अच्छे से लड्डू गोपाल जी का ड्रेस खुद से घर पर तैयार कर सकते हैं। और भगवान जी के लिए जब खुद हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। और मैं तो कोशिश करती हूँ, चाहे भोग बनाने का हो, चाहे ड्रेस बनाने का हो, चाहे डेकोरेशन करने का, वो तो मैं खुद से ही करती हूँ। और मेरे को पूजा पाठ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो भी मैं ड्रेस आप सभी के साथ बना करके दिखा रही हूँ, लास्ट में तो मैं फाइनल लुक सभी का दिखाऊंगी। तो जो भी ड्रेस आप सभी को पसंद आए तो कलर बाय कलर आप सब एक बार कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा कि इस कलर का लड्डू गोपाल जी का ड्रेस अच्छा बना है। ऐसे मेरे लिए तो सभी ड्रेस बहुत ही अच्छा बना है, क्योंकि जो भी काम करते हैं उसके लिए तो मेहनत जब लगता है तो हर एक काम अच्छा ही होता है। तो मेरे नज़र में तो सारे के सारे बेस्ट बन करके तैयार हुए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी वो तो मेरे लिए और भी फेवरेट है, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो यानी ऐसा नहीं है कि मैं ये कहीं से सीखी हूँ। मैं अगले बार ऐसे ही एक ड्रेस बना करके तैयार की थी, तो वो कस्टमर जिसका ये सारा है वही कस्टमर बोले थे कि हमको दे दीजिए, तो उसी तरीके से मैं उसको दे दी। तो एक के बाद एक मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा अपने से ऊपर नीचे करते रहती हूँ माइंड को और बनाते रहती हूँ। मैं यहाँ पे आज सच बता रही हूँ, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ देख पाऊँ, कुछ सीख पाऊँ। और ये सारे के सारे मैं अपने माइंड से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर करके बना रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि सबको यानी कि अपने आप से पता रहता है, सीखना तो सबको पड़ता है। तो कभी कभी मैं भी सीखती हूँ, लेकिन आज का जो भी मैं बनाई हूँ ड्रेस वो अपने मन से बनाई हूँ, अपने अकॉर्डिंग बनाई हूँ। और लेस सब जब लगा देते हैं, कोई भी ब्लाउज हो चाहे कुछ भी हो, तो वो लेस 4 चांद लगा देते हैं। और यहाँ पे रेड कलर का फैब्रिक है, इस पे सिल्वर कलर का नीचे से मैं लेस अटैच की हूँ और गोटा पट्टी थोड़ा सा सिल्वर और गोल्डन शेड में यानी मिक्स मैच करके है। और फैब्रिक जब भी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने में यूज करें तो थोड़ा सा जो हार्ड होता है वही यूज करें, ताकि ये खिला खिला दिखे। और जो सॉफ्ट होता है जॉर्जेट का वो नहीं खिला खिला दिखता है। और इससे पहले जो मैं जॉर्जेट का येलो कलर का बना करके दिखाई हूँ तो मैं वहाँ पे डबल लेयर में फोल्ड कर दी हूँ, इस वजह से खिला खिला भी दिख रहा है। और वो येलो वाला कस्टमर की डिमांड पर हम बनाए थे। तो फाइनली ये यहाँ तक प्रोसेस हो गया है। इसके बाद हमें कमर में बेल्ट बना करके लगाना है। और मैं 2-3 तरीके से बनाई हूँ, कमर में बांधने वाला भी बनाई हूँ, हुक वाला भी बनाई हूँ। तो आगे जब देखते जाओगे तो सब में मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई की हूँ। तो इसके बाद मैं अब लगाऊंगी इसमें बेल्ट।
और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप सभी को ये पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के साइड में हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज़ हाइप भी कर दिया कीजिए। जब आप सब अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो आप सभी के कमेंट को पढ़ करके जो भी मैं मेहनत करती हूँ, जो भी थकान रहती है, सब मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि आप सभी के इतने इतने अच्छे अच्छे कमेंट ही रहते हैं तो मन खुश हो जाता है। सारे के सारे सब कुछ भूल जाती हूँ, तो इसीलिए आप सब एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करके जाएं। और आप सब में से किस किस के यहाँ जन्माष्टमी होती है, कौन सा ये जन्माष्टमी का पूजा करते हैं, वो भी कमेंट में बताइएगा। ऐसे तो मैं वॉइस ओवर जिस रोज़ कर रही हूँ, इस रोज़ मैं यानी कि 3 शॉर्ट वीडियो 2 लॉन्ग वीडियो बना करके अपलोड की हूँ। और जितना मैं सिलाई की हूँ वो भी आप सभी के सामने ही है। और आगे जो मैं लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाई हूँ वो अगले वीडियो में दिखाऊंगी, वो भी आज ही बनाई हूँ। और अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ये भी इसी रोज़ का है, तो सोच सकते हो आज मैं कितना हार्ड वर्क की हूँ। ऐसे तो काम हर रोज़ करते हैं, लेकिन जब कोई फेस्टिवल सीज़न आ जाता है, कोई भी पूजा पाठ रहता है तो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कल भी काम बहुत ज़्यादा है, मुझे डेकोरेशन भी करना है, मार्केट से सामान भी लाना है। तो अब मैं उन सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जो बहन बोलते हैं कि मेरे पास काम ही नहीं है, तो जब अगर एक काम नहीं चलता है तो आपको दूसरे काम पे फोकस ज़रूर से करना चाहिए। ये नहीं है कि हम एक चीज़ की शुरुआत किए हैं तो वही काम में हम सफलता पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आपके पास सिलाई के लिए ब्लाउज पेटीकोट नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना है। जैसे कि ये लड्डू गोपाल जी का ड्रेस अभी मैं बना करके आप सभी के साथ दिखा रही हूँ, तो 10 से 15 मिनट में ये ड्रेस बन करके तैयार हो जा रहा है। अगर आप नया नया बना रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना प्यारा लगा है, वो रेड कलर का, अब मैं पिंक कलर का बना रही हूँ। तो आप सब भी इस तरीक़ा से बना करके पैसे कमा सकते हो। और ढेर सारा ऐसा तरीका है जो कि मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ तरीका टिप्स बताते रहती हूँ कि सिलाई आप किस तरीके से कर सकते हैं। भले ही आपके पास सिलाई के लिए पेटीकोट ब्लाउज नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप पैसे कमा सकते हैं। आपको बैठना नहीं है। अगर आपके पास छोटी सी मशीन है तो उससे आप बहुत ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे हैं, सिलाई मशीन है, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो मैं कमा नहीं सकती। कमाने के तरीके बहुत हैं, बस आपका मन रहना चाहिए कि हमें कमाना है तो कमाना है। कभी कभी जिम्मेदारी ऐसी आ जाती है कि आपको कमाने पर उतारू होना पड़ता है, और आप उसी अगर कुछ काम कर रहे हो उसको जिम्मेदारी के तौर पे और खुशी मन से करते हो तो वो काम एक अलग ही खुशी देता है और आपका काम सफल भी होता है। तो मैं कभी भी काम करती हूँ, अगर मेरे को मन नहीं होता है कि आज मुझे सिलाई नहीं करनी है तो मैं छोड़ देती हूँ, प्रॉपर छोड़ देती हूँ। ये नहीं है कि मन तो है नहीं पर सिलाई करे जा रही हूँ तो वो काम नहीं हो पाता है, वो बिगड़ जाता है काम। तो मैं ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती प्रेशर में कभी भी सिलाई या कोई भी काम नहीं करती हूँ। नहीं होता है तो नहीं होता है, मैं छोड़ देती हूँ। और अगर मेरा मन हो गया करने का तो चाहे मेरा तबीयत ख़राब हो, चाहे मेरा टाइम मेरे पास नहीं हो, चाहे मेरे को कहीं जाना हो, तो मैं पक्का से वो काम करके ही जाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप में हूँ, क्योंकि मैं जब सिलाई करने के लिए बैठ जाती हूँ तो मेरा भूख प्यास कहाँ गुम हो जाता है कुछ भी अता पता नहीं रहता है। तो अभी देखिए कि यानी छोटी बहन पानी दी है, चाय दी है, तो बस चाय पानी चलते रहता है मेरा। खाना पीना कहाँ गुम होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं रहता है। जब मैं एक बार ठान लेती हूँ कि मुझे इतना काम करना है तो करके देना है, और अगर नहीं हुआ तो बस काम यूँ का यूँ रह जाता है। कस्टमर अगर रिटर्न जाए या कुछ भी, तो ऐसा बिल्कुल भी कभी कभी होता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं हर रोज़ आलस ही करती हूँ, काम करने का मन नहीं रहता है, लेकिन सभी इंसान ही है तो कभी कभी तो हो जाता है, सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी होता है। तो कभी कभी ऐसे करती हूँ, नहीं तो मैं रेगुलर कंटिन्यू काम करते ही रहती हूँ। जो भी करती हूँ वो आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। तो उसके बाद मैं फिर से ये एक रेड कलर का ड्रेस बना रही हूँ, तो इसमें मैं यानी कि कलर अलग डाल रही हूँ लेस का, और ये 2-3 कस्टमर के हैं, इसी वजह से कलर एक भी मैं भी बना रही हूँ। और इसका चार्ज भी 70 रुपये मिल रहा है हमें, तो सोच सकते हो एक दिन की मेहनत की कमाई। और जो मैं स्क्रंची बनाई, तिरंगा बनाई, तो उन सभी का भी आप चार्ज जोड़ करके देख सकते हो कि कितना हमें मिलना चाहिए। और वो सब मैं अपने भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन की खुशी
इसी के लिए की हूँ। और यानी कि उन सभी को कंप्लीट हुआ भी नहीं, एक और बच्चे आए हुए थे तो वो बोले कि हमको भी दे दीजिए, तो उसको भी दे दी। तो 1-2 बच्चे छूट गए और सुबह तो सवेरे ही ये सब 5 से 6 बजे तक में निकल जाएंगे स्कूल के लिए, तो हम बना करके भी नहीं दे पाएंगे, इसके लिए अफ़सोस भी हो रहा है। ऐसे अगर ये कस्टमर पाँचों के पाँचों नहीं ले जाते तो मैं उन सभी बच्चों के लिए सब भी बना देती, पर क्या करूं, टाइम कम था, इस वजह से मैं उन सभी के लिए नहीं बना पाई। तो बच्चे को किसी तरीके से मैं ऐसे कर दूंगी, चाहे तो रुपए दे दूंगी कि आप जाओ ले आना, यानी कि दुकान से। दुकान का खुशी और मैं जो बना के देती हूँ उसका खुशी तो अलग होता है, पर क्या कर सकते हैं। और इसीलिए कहती हूँ, सभी बहनों से कहती हूँ कि काम छोटा या बड़ा कोई भी नहीं होता है, काम करते रहना चाहिए। और एक ही रोज़ में किसी को सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलने में टाइम लगता है। तो सफल होना है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए, और एक न एक रोज़ आप भी सफल होगे, आपके पास भी कस्टमर की लाइन लगी रहेगी। तो फाइनली मैं सारा ड्रेस बना करके तैयार कर ली हूँ। तो अब चलिए मैं आप सभी को एक एक करके दिखाती हूँ। ये जो ग्रीन कलर का अभी मैं दिखा रही हूँ, तो ये सबसे पहले मैं बना करके दिखाई थी आप सभी को। उसके बाद ये देख सकते हो, आज कुल मिला के 5, इस वीडियो में 5 यानी कि दिखा रही हूँ, अगले वीडियो में और दिखाऊंगी। तो सभी का एक अलग ही लुक है, तो आप सब बताना आप सभी को कौन अच्छा लगा। मेरा तो सभी फेवरेट है, क्योंकि जो काम करते हैं उसके लिए तो सभी फेवरेट ही होते हैं। तो आप सब कमेंट भी बताइएगा ज़रूर से आप सभी को कौन अच्छा लगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।